खाने के बाद अगर कुछ मीठा हो जाए तो क्या बात हो, और मीठा भी ऐसा जो स्वाद के साथ साथ आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे, तो फिर क्या ही कहना। ऐसे ही मिठाइयों का नया कलेक्शन अब आपको देखने को मिलेगा इसी गुलाबी नगरी में। सबसे खास बात, इन मिठाइयों में दूध मावे को काम में लिए बिना विशेष प्रकार की ड्राई फ्रूट्स का उपयोग में लिया गया है। और सबसे खास बात, आप मिठाई खाते खाते आप इनकी मेकिंग को भी देख सकते हैं। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं इन यूनिक मिठाइयों को, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर आप तरह तरह की मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो आप दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जयपुर में मिठाइयों का एक ऐसा कलेक्शन तैयार किया गया है जिसे देखने से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और अगर आप उसे खाएंगे तो स्वाद ऐसा घुलेगा कि आप उसे शायद भूल ही ना पाए। इसके साथ ही ये आपके दिल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये नया मिठाइयों का कलेक्शन तैयार हुआ है टोंक रोड के जे ओबरॉय स्वीट्स में, जिसके 10वें स्थापना दिवस के मौके पर एडिबल ज्वेल कलेक्शन लॉन्च किया गया, जिसका फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने रिबन काट का शुभारंभ किया। इस मौके पर पवन अरोड़ा ने मिठाइयों का जायका लिया और न्यू कलेक्शन के साथ ही किचन ट्योर के कॉन्सेप्ट की सराहना की। आपको बता दें कि एडिबल ज्वेल स्वीट्स को स्टोर में लाकर जे ओबरॉय स्वीट्स का ये बेहतरीन नवाचार है। इन मिठाइयों में मावा और दूध का प्रयोग नहीं करके विशेष प्रकार के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने आप में नई पहल है। जे ओबरॉय स्वीट्स के डायरेक्टर सतीश जैन और ज्योति जैन ने बताया कि इस मौके पर 75 प्रकार की मिठाइयां तैयार की गई। इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ हम अपने स्टोर और ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाएंगे और विदेशों में भी जल्द ही स्टोर खोलेंगे। ये मिठाइयां इंटरनेशनल मार्केट के लिए हैं और इंडिया में इन्हें देखा नहीं जाता। अब अगला टारगेट दुबई है, इसके बाद फिर बेल्जियम और न्यूयॉर्क सिटी की योजना बनाएंगे। हमारी स्पेशलिटी है, वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, नो मिल्क नो मावा, ओनली ड्राई फ्रूट स्वीट्स। अभी हमने टर्किश के इंग्लिश शेफ रखे हैं, विदेश से आए हैं, जिन्होंने आज 75 तरह की मिठाई बनाई है, 75, जो आपको विदेशों में मिलेगी, या तो टर्किश में मिलेगी या यूरोप में मिलेगी। इंडिया में तो शायद अभी आई डोंट नो, एक आध तो मिल जाएंगी। तो अभी हम टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को। ये मिठाइयों को अब हम लॉन्च करेंगे, दुबई में लॉन्च करेंगे, फिर बेल्जियम हमारा सेकंड टारगेट है, बेल्जियम में खोलेंगे। वहीं जे ओबरॉय स्वीट्स के एमडी युवराज जैन ने बताया कि एडिबल ज्वेल थीम को विकसित करने में 1 साल का समय लगा। इसे ज्वेलरी की तरह तैयार किया गया, जो कई स्वादों, आकारों और रंगों में है। युवराज ने कहा कि साथ में हम एक्सपेरिएंशियल किचन लेकर आए हैं, जिसमें कोई भी आकार जो मिठाई खा रहा है उसकी मेकिंग कर सकता है। वहीं डायरेक्टर प्रियल जैन ने बताया कि मिठाइयों को तैयार करने के लिए हाथों का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए इन्हें मशीनों से तैयार किया जाता है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हमने डिज़ाइन की है। मुझे पूरा 1 साल लगा है इसको डेवलप करने में, क्योंकि जे ओबरॉय स्वीट्स का जो कस्टमर बेस है वो बहुत नीश है, बहुत हाई एंड है। तो मुझसे वो हर साल पूछते थे, युवराज क्या नया कर रहे हो, क्या नया कर रहे हो। तो इस बार मुझे था कि कुछ ऐसा डिफरेंट करूँ जो इंडिया में पहली बार हो रहा है। तो ये जो हम एडिबल जूल्स बना रहे हैं, ये एज प्रेशियस एज ज्वेलरी स्टोन्स हैं, ज्वेलरी पीसेज हैं। तो इनके अंदर फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट ड्राई फ्रूट जैसे हेज़लनट, मैकेडेमिया नट्स, पीकन वॉलनट्स एंड इन्फ्यूज़ कर रहे हैं बहुत फ्रेश फ्रूट से, फ्रेश फिलिंग से, वेरी गॉर्मे इंग्रेडिएंट्स। और जो सारे 24 जूल्स हैं वो सब डिफरेंट है। इफ़ यू सी फ्रॉम द शेप, फ्रॉम देयर टेक्सचर, फ्रॉम देयर इंग्रेडिएंट, दे ऑल लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। आज हमारे स्टोर को 10 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। उसकी खुशी में हमने ये नया कलेक्शन लॉन्च किया है, जिसका नाम है एडिबल जूल्स। ये प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एंड ड्राई फ्रूट विद इन्फ्यूज्ड फ्लेवर्स के साथ स्वीट्स बनाई गई है। समारोह में शहर के नामी लोगों ने भी शिरकत की, जिसमें काला ज्वेलर्स के विवेक काला, विनायक ज्वेलर्स के निखिल जैन के अलावा विमल सिंघवी, संजीव जैन, देवेंद्र अजमेरा, दर्शन जैन समेत सैकड़ों उद्योगपति और व्यापारी मौजूद रहे। जयपुर जायका ज्वेल और जे ओबरॉय 10 सालों में जायके की दुनिया की क्रांति, और उस क्रांति से वैश्विक पहचान के साथ स्वास्थ्य का समाधान आसान नहीं है। ये तभी संभव है जब जुनून हो, जज्बा हो, जज्बात हो और जिद हो। फर्स्ट इंडिया के लिए विजेंद्र सोलंकी।